बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अपने डिस्कशन का हम बाकायदा आगाज करते हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक और डिसीजन मेकिंग का जनाब चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। बच्चों, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। बच्चों, हर एक नया क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट एक ही का होगा आपके पास। अगर अल्टीमेटली अगर आपने इससे कुछ डिफरेंट निकालना हो ना बच्चों, मुझे आपसे क्या कहेगा कि आई वांट बिजनेस वांट्स टू अर्न दैट प्रॉफिट। बच्चों, ठीक है, तो आपने टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? टारगेटेड प्रॉफिट के जनाब नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। बच्चों, सीएस रेशियो से डिवाइड करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। यूनिट निकाल के जनाब रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दें, सीएस रेशियो ले लें, एक ही बात है। बच्चों, इसी तरीके से आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछेगा। बच्चों, तो क्या टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या सीएस रेशियो, तो आपके पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाएगा या ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर रेवेन्यू आ जाएगा। बच्चों, जी बच्चों, सेक्शन 4 स्टार्ट करने से पहले सेक्शन 1 2 3 कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, तो सेक्शन नंबर 4 पे जाएंगे। बच्चों, सेक्शन नंबर 4 वही है जो हमने प्रीवियस सेक्शन पढ़े हैं। बच्चों, थोड़ा सा फर्क है, वो आपको समझ आ जाएगी। बच्चों जी, जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अगर उनका कोई सेक्शन 4 से पहले तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो प्लीज बच्चों बोले। जी बच्चों, मुझे रिप्लाई चाहिए आपका। एक रिप्लाई मुझे पता है कि सर अभी अटेम्प्ट नहीं किया हमने। तो जी बच्चों, रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे आप में से किसी का। काइंडली रिप्लाई कीजिएगा बच्चों। वो बच्चे ठीक हैं जो शाम में आराम से वीडियो लेक्चर सुनते हैं, वो कहते हैं टेंशन ही कोई नहीं। जी बच्चों, जी बेटा ईमान, उबैद, दानिश, अब्दुल रहमान, जो नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, सुदैस। ओके ओके, ठीक है जनाब। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं। बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इन टर्म ऑफ यूनिट्स और इन टर्म ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। और टारगेट प्रॉफिट करना है तो टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कर देना बच्चों, वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे टू इंश्योर टारगेटेड प्रॉफिट। जी बच्चों, एक दफा सब लोग ओके तो कर दे कि ये कॉन्सेप्ट आपको ओके है जनाब। ठीक है बेटा, 12 13 14 बेटा आपने अटेम्प्ट नहीं की ना, अगर अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। ठीक है बेटा ईमान, ठीक है। उबैद, आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ओके ओके गुड, ओके जनाब बेटा, ठीक है बच्चों। मेरी आवाज क्लियर है बच्चों आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों आप लोगों को? जी गुड हो गया बच्चों, गुड हो गया बच्चों। चलें बच्चों, अब मैं सेक्शन 4 आपके साथ डिस्कस करता हूँ बच्चों। ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे जनाब बेला, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चों। थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म और बस फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हम शुरू कर देंगे बच्चों। नहीं जनाब, मैं एक एग्जांपल थोड़ी सी बनाता हूँ आपके सामने, ताकि आपको बच्चों बात समझ आए बच्चों। ये एग्जांपल मैं आपके सामने डेवलप कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कहीं पे आपने कभी ऐसे देखा है कि आपने कोई चीज खरीदी हो लेकिन वो पैकिंग में हो, उसमें 2 3 4 प्रोडक्ट हो? तो जी कभी आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीदी है कि आपने देखा होगा कि अकेली नहीं मिल रही, कॉम्बिनेशन में मिल रही है बच्चों? क्यों जी बच्चों, आपने आपने कई दफा देखा होगा ना कि आप कई दफा क्या प्रोडक्ट ए खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट बी खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट सी खरीद सकते हैं। कई दफा आपने क्या देखा होता है कि आपको बाकायदा एक मिक्स मिल रहा होता है। अच्छा, एक ही पैकिंग के अंदर आपको 2 3 प्रोडक्ट मिल जाती है बच्चों। कई दफा हम खरीद लेते हैं, क्या जी सस्ता मिल रहा है बच्चों। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ बच्चों, एक एग्जांपल रख रहा हूँ बच्चों। ये 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, ठीक है बच्चों, ये 2 प्रोडक्ट हैं बच्चों, प्रोडक्ट ए, ठीक है बच्चों, एंड प्रोडक्ट बी, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी बच्चों, मैं आपको जनाबेला अच्छे से समझाऊंगा, आपको इंशाल्लाह बात समझ आएगी जनाबेला, ठीक है। और दे आर सोल्ड, दे आर सोल्ड, दे आर सोल्ड इन अ मिक्स, ठीक है बच्चों, दे आर सोल्ड
इन अ मिक्स। ठीक है बच्चों, ये एक मिक्स में सोल्ड होती है बच्चों। ठीक है, और वो जो, या दे आर सोल्ड इन अ सिंगल पैकिंग। बच्चों बात समझानी है। ठीक है बच्चों, दे आर सोल्ड इन अ सिंगल बैच। कुछ भी कह लें बच्चों, बात समझानी है मैंने आपको। और ये जो सिंगल पैकिंग होती है ना बच्चों, सिंगल जो पैकिंग होती है ना बच्चों, इसमें जो दो यूनिट्स होते हैं ए के, और एक यूनिट होता है बी का बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो एक सिंगल पैकिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं बच्चों, या टोटल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं बच्चों, 3। जबकि उसमें 2 यूनिट ए के होते हैं बच्चों, और 1 यूनिट बी का होता है बच्चों। ओके करें, ये एक सिंगल पैकिंग के अंदर आपको यूनिट या 2 प्रोडक्ट मिलेंगी ए की, और एक मिलेगी जनाबिला बी के बच्चों। ओके, ये सिंगल में नहीं है, मिक्स में सेल होता है बच्चों। अच्छा जी, इसकी जनाबिला जो सेल प्राइस है बच्चों, इसकी सेल प्राइस है, सपोज दैट हम कहते हैं जनाब 100 रुपीज, और इसकी सेल प्राइस है जनाबिला कितनी, 50। ठीक है, यानी ये जो पैकिंग है बेसिकली, अब देखते हैं बच्चों। अच्छा, कंट्री, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख रहा हूँ बच्चों, प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन बच्चों। ठीक है, प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन हमारे पास है, इसकी है सपोज दैट 50, सीधा डाटा रखेंगे, और इसकी सपोज है 20। डन बच्चों, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे जनाब नेट कंट्रीब्यूशन बता दें, नेट कंट्रीब्यूशन बता दें बच्चों, बता देंगे मुझे नेट कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, नेट कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, 50, और इसका बच्चों 30। ऐसे ही है बच्चों, बोलो बच्चों, ऐसे ही है। और अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपसे मैं पूछूं, ये तवज्जो से जवाब दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स कितना होगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स कितना होगा बच्चों, थोड़ा सा मैं, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स कितना होगा बच्चों, सोच के जवाब दीजिएगा बच्चों, सोच के जवाब दीजिएगा, सबका जवाब चाहिए बच्चों। गलती कर गए ना बच्चों, गलती कर गए ना। उबैद का रिप्लाई आ गया मुझे, ठीक है जनाब बेटा। दानिश का रिप्लाई आ गया, शाबाश दानिश, अब आपने ठीक आंसर किया बच्चों। जी बेटा ईमान, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये कितना आ गया बच्चों, मिक्स में भूल गए ना, 2 यूनिट्स थे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें 1 से। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, 30। तो ये आपके पास जो पर मिक्स कंट्रीब्यूशन आया है, दैट इज 130, दैट इज 130 बच्चों, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। समझ रहे हैं बात को, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। सब लोग 130 पे एग्री करेंगे तो मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, वरना रहने देता हूं। जी बच्चों, 80 वाले लोगों को अब समझ आ गई कि एक मिक्स में 2 यूनिट ए के हैं और 1 यूनिट बी का था बच्चों। ठीक है, अब हम जनाबेला क्या करते हैं, अब मैं आपसे कहता हूँ जी मुझे ब्रेक इवन पॉइंट बताएं, ब्रेक इवन मुझे बताएं जनाबेला, ब्रेक इवन पॉइंट बताएं। ठीक है, और इन टर्म ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी, इन यूनिट्स। जी फॉर्मूला क्या है बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का, बच्चों बताएंगे मुझे, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। अब तो यूनिट, एक यूनिट जो है वो एक मिक्स की फॉर्म में है ना बच्चों, यानी हमारा अब यूनिट बेसिकली वो एक ए और बी यूनिट नहीं है, एक मिक्स, एक पैकिंग, एक बैच मिक्स है बच्चों, एक यूनिट है बच्चों। समझ गए इस बात को। अब आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं करना, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स करना है, कंट्रीब्यूशन पर बैच करना है बच्चों। ठीक है जी, तो मैं आपसे कहता हूँ सपोज दैट हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है, हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है, सपोज दैट बच्चों, दैट इज 26,000। फिक्स कॉस्ट कितनी अज्यूम कर रहा हूं बच्चों, 26,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय, हाँ जी क्या लिखूं, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, मिक्स ही हमारा एक सिंगल यूनिट है बच्चों।
ठीक है, उस एक सिंगल यूनिट में 2 ए निकलते हैं और एक बी बच्चों, जी लिखवाएं बच्चों। 26,000 अगर मैं कहता हूँ फिक्स कॉस्ट है बच्चों, डिवाइडेड बाय, बोले बच्चों, डिवाइडेड बाय बच्चों, मुझे सुन रहे हैं बच्चों आप, डिवाइडेड बाय 130, आंसर कम्स टू, जी 200 क्या लिखूं, 200 के साथ क्या लिखूं, यूनिट्स या मिक्स, 200 यूनिट्स हैं या मिक्स हैं, शाबाश बच्चों मिक्स हैं, सही है जी, बैच है, पैकिंग है बच्चों, ठीक हो गया बच्चों। ये अब आपके, अगर आपके चनावेला प्रोडक्ट जो है वो इन बैच में सेल हो रही है बच्चों, तो कोई मसला नहीं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, पर मिक्स निकालना है बच्चों, पर बैच निकालना है बच्चों, ओके करें बच्चों। अब आपने सिर्फ बात को समझना है, 200 मिक्स, 200 मिक्स का मतलब है ए कितने होंगे, ए 400 यूनिट्स, तो जी बच्चों बोलो बच्चों, और बी कितने होंगे, बी कितने होंगे बच्चों, 200, ऐसे ही है ना, मिक्स के अंदर आप निकाल के देख लीजिए ना पहले, ओके करें बच्चों। आप अगर आपने ब्रेक इवन का टेस्ट करना है तो करके देख लें, ब्रेक इवन का अगर आपने टेस्ट करना है तो करके देख लेना बच्चों, ठीक है। तो 200 मिक्स है ना बच्चों, हर एक मिक्स में दो क्या होते हैं, ए होते हैं बच्चों, तो 200, जरा इसी को करके देख लें, 200 मल्टीप्लाइड बाय 130 करते हैं 26 आ जाएगा बच्चों, अगर इंडिविजुअली करना बच्चों तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप अलग-अलग 26,000 का टोटल निकाल, हम कह रहे हैं कि 26,000 का फिक्स कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन भी तो फिक्स 26,000 होना चाहिए ना, तो 200 मिक्स के ऊपर चेक कर लें, 200 मिक्स हैं तो बच्चों आपके पास ये ए कितने होंगे, 400 बच्चों, ऐसे ही है, और 400 में अगर आपसे कहूं तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, जी 200 मिक्स है ना बच्चों, ठीक है, 200 मिक्स है बच्चों, तो ए कितने होंगे उसके अंदर, दो होंगे बच्चों, ऐसे ही मैं इस तरह लिख देता हूँ, ए दो होंगे बच्चों, और जो बी है वो कितना होगा, ये 1 होगा, ठीक है, और ये मेरे पास कितना आ गया बच्चों, कितना है बच्चों इसका, 30 बच्चों, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 200, 200, 200 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे चना पहले 200 से, तो दैट कम्स टू हाउ मच, 20,000 बच्चों, और 200 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 200 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे बच्चों, 30 से, तो दैट कम्स टू हाउ मच, 6,000, और 20,000 प्लस 6,000 दैट कम्स टू 26,000, जी बच्चों ओके करें, ब्रेक इवन पॉइंट टैली हो रहा है बच्चों, तो बच्चों बोलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड बच्चों। तो मिक्स से आप फिर यूनिट्स निकाल लीजिएगा, और यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैलकुलेट कीजिएगा, वो बराबर आ रहा होगा बच्चों, वो बैथ क्या समझ नहीं आई बच्चों, मिक्स तक समझ आ गई, 200 मिक्स 200 बैचेस समझ आ गए वो बैथ, ठीक है। तो आप जरा, हम टेस्ट कर रहे हैं वाकई 200 मिक्स पर कंट्रीब्यूशन जो है 26,000 होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 26,000 होगा तो वह फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा ना, तो 200 मिक्स के अंदर मुझे ये बताएं ए कितने होंगे, 200 मिक्स में ए कितने होंगे, 400 होंगे ना बच्चों, ऐसे ही है ना, 400 होंगे ना, और एक ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, बोले बच्चों 100, ये 20,000 आ गया, 200 मिक्स में, 200 मिक्स में, ये सॉरी आपने ठीक कहा जी 50 होगा ना, ठीक है, ये कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है, ठीक है अब्दुल रहमान, ओके हो गया, ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया था, अच्छा 200 मिक्स में बी कितने होंगे, 200 ही होंगे ना बच्चों, और एक बी का कंट्रीब्यूशन कितना है 30, तो दैट कम्स टू हाउ मच, 6,000, तो चेक कर लेना,
टोटल कम्स टू 26,000। देखें ये कंट्रीब्यूशन 26 बन रहा है, फिक्स कॉस्ट में 26 है, तो ब्रेक इवन पॉइंट है। ये तो मैं टेस्ट करके दिखा रहा था बच्चों। ओके करें बच्चों, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालते हैं इन रेवेन्यू। क्या फॉर्मूला था बच्चों? बोले फॉर्मूला, बोले। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। CS रेशो, ये CS रेशो किसकी लेंगे आप? CS रेशो किसकी लेंगे बच्चों? पर मिक्स लेंगे बच्चों। अब CS रेशो किसकी निकालेंगे? पर मिक्स निकालेंगे बच्चों। डन, मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट कितनी है? अब डायरेक्ट मैं किस पे पहुंचने लगा हूं? डायरेक्ट रेवेन्यू पे पहुंचने लगा हूं बच्चों। कोई इश्यू ही नहीं है, डायरेक्ट हम रेवेन्यू पे पहुंचने लगे हैं बच्चों। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 26,000 डिवाइडेड बाय CS रेशो कितनी बनती है बच्चों? कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशो पर मिक्स। जी बच्चों, कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों? कंट्रीब्यूशन कितना है पर मिक्स? कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों? बोले 130। और पर मिक्स सेल्स कितनी है? पर मिक्स सेल्स कितनी है? पर मिक्स सेल्स कितनी है? 201 की कितनी होगी? 100 जमा 100, 2 यूनिट है ना, 200 जमा प्लस 250। 250 बच्चों, तो जरा 130 ओवर 250 आंसर निकालें। परसेंटेज क्या बनती है? 130 ओवर 250 परसेंटेज क्या बनती है बच्चों? 52%। तो जरा करते हैं 52% बच्चों। ठीक है, तो क्या आंसर आता है बच्चों? आंसर बताएं। 50,000। 50,000 यानी 50,000 का रेवेन्यू होगा बच्चों, क्यों जी? ऐसे ही है, 50,000 का रेवेन्यू होगा ना बच्चों। आप मुझे सिर्फ बता सकते हैं कि इस 50,000 में ए का रेवेन्यू कितना होगा और बी का कितना होगा? हम अगर, अच्छा एक मिनट रुक जाए, आप पहले इस ऊपर वाले से भी तो 50,000 ही निकलेगा ना। 200 मिक्स थे तो 400 ए सेल हुए थे, 401 मल्टीप्लाई बाय 100 40,000। और 200 मिक्स थे और 50 सेल हुए थे बी, तो 10,000, तो 50,000 ही बन रहा है बच्चों। ऐसे ही है। जरा मुझे अब 50,000 से आप ए की सेल्स निकाल के दिखाएं और बी की सेल्स निकाल के दिखाएं। जी, 50,000 में ए की सेल्स कितनी है बच्चों? 50,000 में ए की सेल्स कितनी है बच्चों? ये 40 आपने ऊपर से निकाला है, मैं नीचे से 50,000 से निकलवाना चाहूं बच्चों, तो आप क्या करेंगे? ये जो 50,000 आपके पास आया है, ये जो आपके पास 50,000 आया है, ठीक है, अगर मैं ये 50,000 में अगर मैं कॉम्पोजिशन देखूं, इस 50,000 के अंदर जो कॉम्पोजिशन है बच्चों, सही है, प्रोपोर्शनेट निकाल सकते हो ना बच्चों? 50,000 के अंदर 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितनी है एक मिक्स की? अभी आपने बताई है बच्चों। एक से 50,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100, करें जरा, क्या आंसर आता है? जी बच्चों, क्या आंसर आता है? 50,000 टोटल सेल्स है बच्चों, शाबाश, यही देख रहा था। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेटेड एवरेज कर रहा हूं ना। 50,000 की सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर मिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक मिक्स में एक ही कितनी सेल्स होती है? 200 की बच्चों। क्यों जी बच्चों, कितना निकला आया? 40,000। और इसी तरीके से अगर बी का निकालना है, 50,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो दैट कम्स टू 10,000। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। ओके करें बच्चों, फिर आगे चलूंगा। ये सारा कुछ मैंने पर मिक्स किया बच्चों, कल पर यूनिट किया था, आज पर मिक्स किया बच्चों। क्या एतराज है आप? अगर मिक्स में सेल हो रही है तो हर चीज पर मिक्स कर लेंगे बच्चों। ओके करें, ओके करें बच्चों।
दैट्स इट बच्चों, ठीक हो गया। तो आपने इसको आज अटेम्प्ट करना है, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों। इसी जगह पे अगर क्या होता बच्चों, टारगेट प्रॉफिट होता तो बच्चों क्वेश्चन में थोड़ी चेंज आना था, सब कुछ पर मिक्स होना था, बस फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड हो जाता, फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड हो जाता, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही रहता ना। ओके करते हैं बच्चों। अब इसको फिर मैं बुक से गो थ्रू करवाता हूँ। बुक में और एग्जांपल है, मैंने अपनी एग्जांपल बनाई है ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, फॉर्मूला कोई एतराज है जी? कंट्रीब्यूशन पर बैच, सीएस रेशियो पर बैच, ये उसने, मैंने अपनी एग्जांपल बनाई, उसने अपनी एग्जांपल बनाई है बच्चों। उसने कहा एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है जी। 75 और 111 उसकी क्या वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन दे दिया, सही है जी। और जो सेल्स वॉल्यूम उसने दे दिया, बजटेड इंफॉर्मेशन है बच्चों। 3 यूनिट्स एक्स के होते हैं बच्चों, 3 यूनिट्स एक्स के होते हैं, और 1 यूनिट किसका होता है बच्चों, वाई पे। वो बच्चों यूनिटी पे ले गया, मैं ग्रॉस अप कर गया था बच्चों, ठीक है। ये भी सेम आंसर देगा बच्चों, ठीक है। ये सीएस रेशियो जो उसने निकाली है ना बच्चों, सीएस रेशियो जो उसने निकाली है बच्चों, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो बच्चों, सही है। कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो जो निकाली है ना बच्चों, वो इस इन टर्म ऑफ 1 ले गया बच्चों, ठीक है। 3 और 4 का उसने क्या किया जनाब, पहला कॉम्बिनेशन किया बच्चों, और उसने क्या किया जनाब, 3 4 का क्या है जी, ये जो उसने सीएस रेशियो निकाली है ना बच्चों, मैंने इस तरह नहीं निकाली, मैंने क्या किया था, मैंने एक्स की सेल्स, अगर अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने किस तरह से निकाला है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस बैच का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जवाब दें बच्चों। इसने ये पॉइंट्स में ले गया बच्चों, मैं ग्रॉस करके लेके गया, सीएस रेशियो निकालें अगर मेरे तरीके से, आंसर सब दोनों का सेम आएगा। कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो बच्चों, ये कंट्रीब्यूशन और ये क्या है, सेल्स। तो 725/100, ये 0.25 आ गया बच्चों, ठीक है। और इसी तरह ये कंट्रीब्यूशन और ये सेल्स, ये 0.75 आ गया, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर दोनों को ऐड कर दें बच्चों, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, सीएस रेशियो। आप ग्रॉस अप करके करते हैं जो मैंने तरीका बताया था बच्चों, शाबाश। 75 प्लस 9, 84, 84 डिवाइडेड बाय, 84 डिवाइडेड बाय, जवाब दें बच्चों, 84 डिवाइडेड बाय, वो बैच समझ आ रही है, पिछले एग्जांपल को ध्यान में रखें, सीएस रेशियो निकालें जी। जी बेटा ईमान, 84 को डिवाइड करूं किससे, 420 से, क्या बात है बच्चों, आई एम क्लैपिंग फॉर यू। तो क्या आंसर आया बच्चों, क्या आंसर आया बच्चों, ठीक है जी। 0.2 आया, तो नीचे जरा देख लें, क्या उसने यही कंट्रीब्यूशन और सेल्स रेशियो यूज नहीं की, ये चेक कर लें बच्चों, ये चेक कर लें जी, क्या ये देखें जी, ये मैं हाईलाइट करूं, यही किया ना यूज, बोलो बच्चों, दैट्स इट बच्चों। तो ये कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो हो गई बच्चों। बताएं बच्चों, मैंने जानबूझ के अपना डाटा बनाया, उसने अपना डाटा बना दिया, क्या एतराज है, ठीक है जी। इसमें भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा बच्चों, टारगेट प्रॉफिट जनाब, बजटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें और ब्रेक इवन पॉइंट में जो डिफरेंस है मिक्स के हिसाब से, दैट इज अ बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके करो बच्चों, बाकी सब कुछ वही है, लेकिन करना क्या है, पर यूनिट नहीं करना, करना कैसे, पर मिक्स, पर बैच करना है, पर पैकिंग करना है। ओके करते हैं बच्चों, दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट बच्चों। मेरे पास, मैंने बुक वाली एग्जांपल नहीं करवाई, बुक वाली एग्जांपल आप खुद कर लेंगे, 100% वही डाटा लेके मैंने अपनी एग्जांपल करवाई। ओके करें बच्चों, ओके करें, आज के लिए इतना ही करूंगा अगर आप ओके करेंगे, वरना आप क्यूरीज पूछे, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स कल शुरू करवाऊंगा। अगर आपने आज की डेट में मुझे बता दिया कि जितनी भी चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशंस है, अंडरस्टैंडिंग है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्लूडिंग ग्राफ, ठीक है बच्चों, कोई इशू नहीं है बच्चों, बड़े मजे के क्वेश्चन आने हैं बच्चों, आप फिर कहेंगे सर बड़ा ट्रिकी है जनाबेला, जनाबेला। जी उबैद, मैं आज ना इंशाल्लाह चेक करके बताता हूँ किसका टेस्ट होगा, ठीक है। आज मैं चेक कर लेता हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ आज 3 से 4 बजे के दरमियान अगर टेस्ट हो, ठीक है जी।
ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। बच्चों आज थोड़ा पढ़ा है हमने, अभी भी हमारे पास कोई अराउंड 20 मिनट्स टाइम पड़ा हुआ है बच्चों। आज थोड़ा पढ़ा है बच्चों, प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से करें, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे बच्चों, बड़ा मजा आएगा जनाब। बड़े मुझे डिसीजन मेकिंग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, मुझे सोचना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं मौजूद हूँ।